हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल बजेवाड़ी, क्या हाल चाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। घर में है तो एकदम बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आप सभी का दोस्त, आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आप सभी को फिजिक्स वाला के इस ऑसम से प्लेटफॉर्म में। तो आज क्या होने वाला है भैया, आज होने वाला है आपके क्लास 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड साथ ही साथ में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक का एक वन शॉट वीडियो, जहां पर हम पढ़ेंगे पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन को। अब आप बोलोगे मास्टर जी जरा ये बताइए इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो भैया अगर मैं थोड़ी सी बात अगर आपको बता दूं कि इसमें हम पढ़ने क्या वाले हैं, तो इसमें हम लाइंस एंड थोड़े बहुत एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग के क्लास 7 की जो ओल्ड सिलेबस है उसमें एक चैप्टर था और उस चैप्टर का नाम था लाइंस एंड एंगल्स। बस उसी के बारे में हम, मतलब उसी का थोड़ा बहुत अपडेटेड वर्जन है न्यू सिलेबस में, जहां पर हम लोग पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग लाइन से रिलेटेड कंप्लीट सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, हम लाइंस के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन लाइंस में भी पैरेलल लाइंस के बारे में ज्यादा पढ़ेंगे और पैरेलल लाइन में ट्रांसवर्सल के बारे में और इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे। तो यार कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है ये वीडियो के बाद। आप इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चंस कर लेना, डेफिनेटली आप उसको बहुत शानदार तरीके से कर लोगे। लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, वो होता है ना, कोई भी सामान के ऊपर ऐसा स्टार लगा होता है और बोलता है कि भैया इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन। टर्म्स क्या है पता है? पूरे वीडियो को बढ़िया से देखना होगा, है ना, और बढ़िया से देखते देखते मैं जो बता रहा हूं जिस तरीके से, उस तरीके से आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। तब जाके क्या होगा, बढ़िया तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जहां पर हम कंप्लीट चैप्टर को एक ही बार में करेंगे। और सबसे पहले जानेंगे भैया कि अक्रॉस द लाइन में आपका बेसिक डेफिनेशंस क्या होती है। सबसे पहले लाइन सेगमेंट, लाइन और रे। ठीक है, मैं तीनों को कंपेयर करके एक साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात आती है लाइन क्या होता है। तो आप बोलोगे भैया लाइन सेगमेंट की बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूं तो इसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। ठीक है, इसका क्या होता है भैया, फिक्स्ड लेंथ होता है। फिक्स्ड लेंथ होता है ये भैया, स्टार्ट होता है यहां से और यहां पर आगे जाके खत्म होता है। मतलब ये इसका एक फिक्स्ड लेंथ है, आप इसको काउंट कर सकते हो। ये यहां से शुरू होता है और यहां पर खत्म होता है। ठीक है, ठीक है, आपने बहुत बचपन से पढ़ा है। देखो बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हो ये आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो मैं यहां पर आपको डायरेक्टली डेफिनेशन बताऊंगा। लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन जिसका एक फिक्स लेंथ हो। तो आप बोलोगे मास्टर जी ये बताइए जरा लाइन क्या होता है। सर जी जरा ये बताइए लाइन क्या होता है। तो आप बोलोगे दिस इज नथिंग बट अ स्ट्रेट पाथ। एक स्ट्रेट पाथ है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ रहा है। क्या बोला मैंने? ये एक सीधा रास्ता है, ये एक सीधा रास्ता है जो दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। रुक जाना नहीं, वो उसने मतलब वो गाने को सीरियस ले लिया इसने। लाइन ने वो वाले गाने को सीरियस ले लिया। कौन सा? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। ठीक है, तो बोला भैया मैं नहीं हार रहा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ते जाऊंगा और एक डायरेक्शन में नहीं, मैं दोनों डायरेक्शन में बढ़ते जाऊंगा। अगर कोई स्ट्रेट लाइन सीधे दो रास्ते, मतलब बेसिकली दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ते जाएगी, इनफाइनाइटली बढ़ते जाएगी, उसको हम क्या बोलेंगे? लाइन बोलेंगे। तो भैया क्या इसकी लेंथ हम काउंट कर सकते हैं? हम बोलेंगे नहीं, ये इनफाइनाइट लेंथ की होती है। हम इसे इनफाइनाइट लेंथ की बात बोलेंगे। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अगर मैं इसी लाइन में से अगर इतना हिस्सा निकाल के रख दूं तो वो लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इसी लाइन में से अगर मैं दो हिस्सा निकाल के, मतलब एक, मतलब यहां से मैंने हिस्सा निकाला और यहां रख दिया, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा? लाइन सेगमेंट बोलूंगा। क्या बातें समझ में आ रही है भैया? हाँ समझ में आ रही है? आप बोलोगे बहुत शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आ गई। अब रे क्या होता है? अगर आपने देखा हो सूरज की किरण, सूरज की किरण देखा है? हाँ भैया देखा है कि सीधा उठ रहे हो शाम में, है ना? नहीं नहीं नहीं, मुझे इतना भरोसा है कि यार हाँ लेट तो उठते होगे, लेकिन इतना भी नहीं कि सूरज की किरण ही आप ना देख पाओ। सीधा भैया सो रहे हैं सुबह 5 बजे 6 बजे और अगले दिन सुबह शाम को 5-6 बजे उठ रहे हैं। तो ये वाला तो अपना सिस्टम है नहीं। मुझे भरोसा है आप लोग सब स्कूल वाले बच्चे बढ़िया स्कूल वूल जाते हैं तो सूरज की किरण बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, तो भैया जो सूरज की किरणें वो एक पॉइंट से शुरू होती है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए भैया हाँ या ना, जोर से बोलिए, हम सब सुन रहे हैं। तुमको क्या लग रहा है? क्या सोचा था नहीं सुनेंगे? सब सुन रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट से शुरू होती है और आगे इनफाइनाइटली आगे बढ़ते जाती है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो उसको हम रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसको हम रे बोलेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना तीनों में फर्क क्या है। इसका फिक्स्ड लेंथ होता है, दोनों एंड पॉइंट इसके फिक्स है, यहां से शुरू होगा यहां पर खत्म होगा। ये बोलता है भैया अपन नहीं मानेंगे, अपन दोनों डायरेक्शन में इनफाइनाइटली बढ़ते जाएंगे, इनफाइनाइटली बढ़ते जाएंगे। उसके बाद रे क्या बोलता है? भैया मैं शुरू तो यहां से हो रहा हूं,
मैं घर से तो निकला हूं, लेकिन किस गली जा रहा हूं इसका मुझे ठिकाना नहीं। क्या बोल रहा है, हम किस गली जा रहे हैं इसका हमें ठिकाना नहीं। इसका ठिकाना नहीं है भाई, ये यहां से शुरू तो कर दिया है, लेकिन आगे किस डायरेक्शन में जा रहा है इसको ये बात नहीं पता। तो भैया ये क्या बोलेंगे आप, रे बोलेंगे। तो क्या इसका लेंथ आप काउंट कर सकते हो, इधर। अच्छा देख, क्या इसका लाइन, आप मुझे बताओ, क्या आप इसको काउंट कर पाओगे, क्या आप इसकी लेंथ को काउंट कर पाओगे? जोर से बोलना। नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि शुरू तो यहां से हो रहा है, मान गया, लेकिन भैया जी खत्म कहां हो रहा है ये हमें नहीं पता। ये खत्म कहां हो रहा है इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए हम बोलेंगे भैया ये भी इनफाइनाइट लेंथ का होता है। बहुत बढ़िया, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन था, इसमें हमने सारी बातें जान ली है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। क्या इसके एंड पॉइंट होते हैं? हाँ सर, इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। सर इसके दो एंड पॉइंट होते हैं। मास्टर जी क्या लाइन के एंड पॉइंट होते हैं? तो आप बोलोगे नहीं भैया, इसके 0 एंड पॉइंट होते हैं, इसके एक भी एंड पॉइंट नहीं होते। मास्टर जी क्या रे के एंड पॉइंट होते हैं? हाँ भैया, एक होता है, आप उसको एंड पॉइंट बोलो या स्टार्टिंग पॉइंट बोलो, पॉइंट जहां से शुरू हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट हम बोल सकते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द किसी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या हम इसके पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं? आप बोलोगे हाँ बढ़िया से बना सकते हैं। भैया देखिए हमने बढ़िया से बनाया है, तो बना सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर, वी कैन ड्रॉ, यस वी कैन ड्रॉ दिस ऑन पेपर। हम इसको पेपर में बनाएंगे। अगर हमें मास्टर जी ने बोला है या मास्टरनी जी ने बोला है कि 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाइए, तो हम बोलेंगे बहुत बढ़िया, हमारे पास स्केल भी है, पेन भी है, ऐसा 5 सेंटीमीटर की हम लाइन बना देंगे। बट अगर हम तुमसे कहें कि आप लाइन बना के दिखाओ, तो क्या आप बना सकते हो? तो आप बोलोगे सर बना तो सकते, देखो आपने बनाया। तो मैं अगर आपको बताऊं, मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ रिप्रेजेंट किया है। मैंने इसको रिप्रेजेंट किया है कि भैया ऐसा लाइन होता है। बट क्या मैं सही में लाइन को पेपर में बना सकता हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में भी, क्योंकि ये जो है ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता जा रहा है, और ये इस डायरेक्शन में भी आगे बढ़ता जा रहा है, और कितना बढ़ रहा है ये हमें नहीं पता। तो कैन ड्रॉन ऑन पेपर? तो आप बोलोगे नो भैया, हम इसको ड्रॉ नहीं कर सकते, वी कांट ड्रॉ। ठीक है, ये चमकीला पेन दिवाली का समय आ रहा है इसलिए आ गया, बट नहीं, हम इसको नो कर देंगे। क्या हम इसको बना पाएंगे? तो हम बोलेंगे नो। ठीक है, हम इसको भी नहीं बना पाएंगे। हम ये तो पता है यहां से शुरू करना है, लेकिन खत्म कहां करना है इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई है, इसलिए हम इसको नहीं दे सकते। भैया जरा ये बताइए रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? तो अगर ये ए बी है, तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी लिखेंगे, और इसके ऊपर ऐसा लाइन खींच के ऐसा डॉट दे देंगे, और डॉट नहीं भी देना तो सिंपल लाइन खींच देंगे। क्या बात समझ में आई? क्या बातें समझ में आई? बोलो हाँ या ना। हम इसको इस तरीके से करेंगे। ठीक है, क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? भैया सेम ए बी है, ये ए बी है, बट इसके ऊपर जब हम लाइन खींचेंगे तो एरो लगा देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर दोनों में फर्क क्या है? इसमें हमने एरो नहीं बनाया, इसमें हमने एरो बनाया। ये देख के आप बता दोगे कि लाइन है, ये देख के आप बता दोगे लाइन सेगमेंट है। क्या बातें समझ में आ रही है? हाँ भैया जोर से बोलिए, सुनाई सब दे रहा है हमको, ये नहीं समझिएगा सुनाई नहीं दे रहा है, सब सुनाई दे रहा है। उसके बाद रे के बारे में बताएं, तो भैया इसको हम ए बी लिखेंगे और इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे, इस तरीके से आगे बढ़ा देंगे। ए से शुरू हो रहा है और बी तक जा रहा है, बहुत बढ़िया, जाने दो। ठीक है, हमने यहां तक बात बोली, हमें समझ में आ गई। अब क्या ऑर्डर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, क्या मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, क्या फर्क पड़ना चाहिए? आप बोलोगे नहीं भैया, आप चाहे ए बी लिखो, आप चाहे बी ए लिखो, आपकी मर्जी। चाहे मैं ए बी लिखूं या बी ए लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से यहां तक भी उतना ही है और यहां से यहां तक भी उतना है। आप बोलोगे बहुत अच्छी बात है, आप चाहे ए बी लिखो, आप चाहे बी लिखो, बी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ए बी लिखो, आप चाहे बी ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आप बोलोगे चाहे यहां से यहां कर लो या यहां से यहां कर लो, दोनों इक्वल है। लेकिन जब बात आती है भैया रे की, ठीक है, वहां पर हो जाता है थोड़ा सा डिस्टर्ब। आप कभी भी ए बी को बी ए के बराबर नहीं लिख सकते, इस बात को नोट कर लेंगे। आप कभी ए बी को बी ए के बराबर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बताता है ये ए से शुरू होकर बी में डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ये ए से शुरू होकर बी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। लेकिन वहीं पर जो ये है, ये बी से शुरू होकर ए के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। अगर मैं इसको फिगर बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा, ये बी से शुरू हो रहा है और ए के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। बोले भैया समझ में आया क्या? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से, तो हम बोलेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लाइन। बेसिक बातें जानेंगे, और सबसे पहले बात जानेंगे हम लोग पैरेलल लाइंस क्या होती है। देखिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल भैया। अगर दो लाइन बनाते हैं, देखो एक लाइन ये, बहुत शानदार,
ठीक है। और इसके बाद ये मैंने इसकी दूसरी लाइन बना दी। अब बहुत ध्यान से देखना, क्या देखेंगे सर? जो आप दिखाएंगे वही देखेंगे। तो देखिए, अब ये जो दो लाइन है, अगर इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स हो, अगर इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स हो, अगर इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स हो, कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी देख लो, और ये आगे जाके भी कहीं ना मिले, और ये आगे जाके भी कहीं ना मिले, ऐसे लाइन को हम पैरेलल लाइन बोलते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, दो लाइन रिमेन द सेम डिस्टेंस अपार्ट एट ऑल टाइम्स एंड नेवर इंटरसेक्ट, और कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। क्या बात है, समझ में आई? इसको हम बोलेंगे पैरेलल लाइन। डन है कि यहां तक सारी बातें क्लियर है? आप बोलोगे बहुत शानदार तरीके से क्लियर है सर, ये बातें समझ में आ गई। मैंने बोला बहुत बढ़िया। दो लाइन देखो, बहुत ध्यान समझना, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। आप बोलोगे मास्टर जी ये लाइन भी नहीं मिल रही है, ये पैरेलल लाइन है ना? देखिए मास्टर जी, ये लाइन जो है नहीं मिल रही है। आपने बोला था दो लाइन जो ना मिले उसको हम पैरेलल बोलते हैं, मैंने तो यही बोला था। अब भैया मैं पलट नहीं रहा हूं इससे, भैया मैं समझा रहा हूं ना, पूरी बात सुनो। मैंने सिर्फ इतना नहीं बोला कि दो लाइन जो ना मिले, मैंने बोला दो लाइन जो कभी ना मिले, जो कभी ना मिले, कभी ना मिले। भैया ये देखो, इसको आप आगे बढ़ाओगे, इसको आप आगे बढ़ाओगे तो ये मिल जाएगी, आगे बढ़ा दो, ये आगे बढ़ा दो, मिल जाएगी। आगे बढ़ाते जाना, कहीं ना कहीं मिल जाएगी, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अगर ये नहीं समझ में आया तो और समझ लो भैया, इनके बीच की दूरी देखो कम होती जा रही है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज कीप ऑन डिक्रीजिंग, डिस्टेंस बिटवीन देम इज कीप ऑन डिक्रीजिंग। तो क्या ये पैरेलल लाइन है? आप बोलोगे नहीं भैया, अगर इसको पैरेलल लाइन होना है तो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस फिक्स रखना पड़ेगा। क्या बातें समझ में आ रही? क्या बातें समझ में आ रही? हाँ आ रही है, बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहां पर लिखे क्या, जो ए बी है और ये सी डी है, तो हम बोलेंगे ए बी इज पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ये डिजाइन जो मैंने बनाया ना, ऐसा ये कोनो डिजाइन नहीं है, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो इसका मतलब है ए बी जो है वो पैरेलल है सीडी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सीडी के। अब इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है भैया? बहुत ही सिंपल, दो लाइन अगर गार्डन में घूम रही है और एक दूसरे से आके एक पॉइंट में मिल जाती है तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, इसका कोई खास सिंबल नहीं होता तो हम इसको छोड़ देंगे। मतलब इसका कोई भी, मतलब इसको हम कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन में कोई रिप्रेजेंटेशन या सिंबल नहीं होता है। ठीक है, आप सिंपल लिख सकते हो ए बी इज इंटरसेक्टिंग सी डी। ठीक है, लेकिन भैया दो लाइन देखो, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक पॉइंट में आके मिली है। क्या दो लाइन एक पॉइंट से ज्यादा जगह पे जाके मिल सकती है? दो लाइन है, दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट में मिलेगी या अलग अलग पॉइंट में मिल सकती है? सोचना इस पे, सोचना इस पे। दो लाइन क्या एक से ज्यादा पॉइंट में मिल सकती है? नहीं, दो लाइन हमेशा एक ही पॉइंट में मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। एक ही पॉइंट में मिलना पॉसिबल है, वरना कभी नहीं मिलेगी। ठीक है, आप बोलोगे ठीक है सर, ये बातें भी हमें समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आता है परपेंडिकुलर लाइन। देखो दो लाइन जब एक दूसरे से मिल रही है, दो लाइन जब एक दूसरे से मिल रही है और मिलते समय उन्होंने क्या किया, उन्होंने मिलते समय एक दूसरे से 90 डिग्री में मिल लिया। समझ रहे हो? दो लोग जा रहे थे, दो लोग जा रहे थे, जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को 90 डिग्री में मिल गया। तो यहां पर हम क्या बोलेंगे? यहां पर हम बोलेंगे कि भैया जो ए बी है वो, देखो बेसिकली हम लिखेंगे सी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के। क्लियर है? सी डी है ना? हाँ, तो हम बोलेंगे ये सी डी है, ये परपेंडिकुलर है ए बी के। परपेंडिकुलर का मतलब दो लाइन जब एक दूसरे से मिले 90 डिग्री में। क्या बातें समझ में आ रही है? क्या बातें दिमाग यहां पर ऐसा 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 घुस रहा है? आप बोले बहुत बढ़िया तरीके से मास्टर जी, सब बातें समझ में आ रही है, तो वेल एंड गुड। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। अब आगे चलते हैं और जानते हैं। ठीक है, यहां तक सारी बातें एकदम सिंपल है। क्या बोलते हो, मानते हो कि नहीं मानते? यहां तक जितना पढ़ा है सब सिंपल है कि नहीं सिंपल? आप बोलोगे एकदम सिंपल है। ठीक है, अब बहुत बढ़िया, अब आगे चलते हैं और दूसरी बात को समझते हैं। चलिए, अब बात आती है एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइन। यहां पर कितने एंगल बन रहे? देखो ये दो लाइन गई तो एंगल्स क्या क्या बन रहे? सबसे पहले एंगल ए ओ डी, सबसे पहले आपका एंगल ए ओ डी बन रहा है। फिर उसके बाद एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी, उसके बाद एंगल सी ओ बी, उसके बाद एंगल सी ओ बी, उसके बाद एंगल ए ओ सी, उसके बाद एंगल ए ओ सी। ठीक है, अच्छा इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। अगर ये सारे एंगल्स, अभी बहुत ध्यान से समझेंगे, अगर ये सारे एंगल्स 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो हमने क्या बोला था, इसी को हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। कोई दिक्कत? इसी को हमने बोला था, इसी को हम परपेंडिकुलर लाइन बोलते हैं।
अगर ये सारे एंगल्स ये 90 डिग्री हो जाए तो हमने क्या बोला था, हम इसको परपेंडिकुलर लाइन बोलेंगे, ठीक है। अरे भैया हम तो खेलते ही रह जाएंगे इसे। हाँ लो भैया, टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल करेंगे और ऐसा मिटाएंगे, ठीक है। चलिए, डरे के यहां तक बातें समझ में आ गई? सारे बच्चे मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या सारी बातें यहां तक समझ में आ गई? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से मास्टर जी समझ में आ गई, ठीक है। अब भैया यहां पर आपको समझना है, दो लाइन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जो आमने सामने वाले साइड्स हैं, जो आमने सामने साइड्स वाले साइड्स है वो हमेशा इक्वल रहेंगे और इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। और ये हमेशा इक्वल होते हैं आमने सामने वाले एंगल, मतलब जो आपका एंगल 1 है वो हमेशा एंगल 3 के बराबर रहेगा, जो आपका एंगल 2 है वो हमेशा एंगल 4 के बराबर रहेगा। सर इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे भैया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या बातें समझ में आई? जो आमने सामने वाले एंगल है, जो आमने सामने वाले एंगल है वो हमेशा इक्वल रहेंगे। क्लियर है? सारे बच्चे एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे क्या जो बातें मैंने आपको यहां पर बताई, क्या वो बातें क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से सर ये बात समझ में आ गई। जो आमने सामने वाले एंगल है, आमने सामने, ऐसे जैसे हम लोग आमने सामने है ना, एकदम देखो मैं आपके ऐसे एकदम सामने खड़े होकर पढ़ा रहा हूं, बस वही बात है। क्लियर है? फिर यहां तक सारी बातें समझ में आई? हाँ भैया एक बार मन में बोल देना, हाँ सर एच एच। एच एच का मतलब होता है हलवा है, ठीक है। सब कुछ यहां तक हलवा है, हलवा है, सब कुछ हलवा है, हलवा है, ठीक है। धुंधला नहीं है भैया, हमारे लिए सब कुछ हलवा है। अब आता है लीनियर पेयर। जब आमने सामने वाले एंगल की बात हो रही है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब तू मेरे अगल बगल है, जब हम अगल बगल वाले एंगल की बात करेंगे ना, जब हम लोग आजू बाजू वाले एंगल की बात करेंगे, और जब आजू बाजू वाले एंगल का सम, जब एंगल 1 और एंगल 4 और एंगल 1 और एंगल 2 और एंगल 2 और एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 4, ये मैंने आजू बाजू एंगल वाले लिखे। ध्यान से देखना मैंने क्या किया, अगल बगल वाले एंगल लिखे। 1 और 2, 1 और 4, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, मैंने आजू बाजू वाले एंगल का सम किया। अगर ये सारे एंगल्स का सम, अगर ये वाले एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए, अगर ऐसा होता है तो हम उसको लीनियर पेयर बोलेंगे। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन में कोई लाइन आके ऐसा मिलती है और ये दोनों एंगल का मिला के, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिला के 180 डिग्री बनाते हैं तो हम बोलेंगे ये लीनियर पेयर है। और ये जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन है, वो क्या है आपकी? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 180 डिग्री। क्या बात है? क्लियर है? लीनियर पेयर अगल बगल वाले एंगल का सम जब 180 डिग्री हो, जब अगल बगल वाले एंगल का सम, अगर ये 1 है और ये 4 है, अगर इसका सम 180 डिग्री आ जाए तो हम बोलेंगे 1 और 4 लीनियर पेयर है। हम क्या बोलेंगे भैया? 1 और 4 लीनियर पेयर है। हम क्या बोलेंगे? 1 और 4 लीनियर पेयर है। आप बोलेंगे बहुत बढ़िया बोलेंगे, लेकिन आपने 4 बार क्यों बोला? मेरी मर्जी, ठीक है। चलिए, लिस्ट ऑल द लीनियर पेयर एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल यू ऑब्जर्व इन द फिगर, ठीक है। सारे लीनियर पेयर बताना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बताना है। सुनते चलिएगा। तो पहले मैं क्या लिख दूं? लीनियर पेयर ही लिख देता हूं। सबसे पहले मैं लीनियर पेयर ही लिख देता हूं। लीनियर पेयर कौन से? अगल बगल वाले एंगल। कौन कौन से भैया? देखो ध्यान से, ए और बी, आजू बाजू वाले एंगल है ए और बी, ठीक है। तो हम बोलेंगे भैया एंगल ए एंड एंगल बी। उसके बाद एंगल बी और एंगल सी, अगल बगल वाले एंगल, एंगल बी एंड एंगल सी। आप एंगल आगे पीछे लिख सकते हो, ठीक है। एंगल सी और एंगल डी देख लेना भैया जरा ध्यान से, एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, और एंगल ए और एंगल डी, और एंगल ए और एंगल डी। देखो अगल बगल वाले, सारे अगल बगल वाले लिखा, ए बी, बी सी डी, ए डी, ठीक है। आप बोलोगे बहुत बढ़िया, ठीक। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल, अब क्या करेंगे हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अरे वर्टिकली नहीं, वर्टिकली, ठीक है। अब हम लिखेंगे किसके बारे में? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से? यहां पर आमने सामने वाले एंगल ए और सी, एंगल ए है और एंगल सी है, और ये दोनों इक्वल रहेंगे। आमने सामने वाले एंगल इक्वल रहेंगे, इनका सम 180 डिग्री रहेगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी और एंगल डी। क्या बातें समझ में आ रही है? या सब कुछ बाउंसर जा रहा है? आप बोलोगे बढ़िया से समझ में आ रहा है भैया, बाउंसर भी फेंक रहे हैं तो हम रोहित शर्मा के फैन है, एकदम पुल शॉट मार के छक्का मार दे रहे हैं, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। आई होप आपको जो मैंने इनिशियल पार्ट पढ़ा है उसमें सारी बातें समझ में आ गई होगी। डन है। अब बात आता है, देखो पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइन आफ्टर पेपर फोल्डिंग, ठीक है। पेपर फोल्ड कर रहे हैं, मान लो आपके पास एक पेपर है, इस बात को आपको फील करना मेरे साथ।
मेरे साथ फिल करेंगे, ठीक है। अगर मैंने एक पेपर को यहां पर, अगर मुझे कोई पेपर मिल जाए जो मुझे मिल गया, यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपके सामने एक पेपर है, ठीक है। अब मैंने अगर इस पेपर को एक बार फोल्ड किया हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, तो आप लोग जानते होंगे, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन में मम्मी पापा सबसे पहले यही सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन एंड लेटी हुई लाइन को क्या बोलते हैं वो आप लोग देख लेना, लेकिन हम इंग्लिश अगर मैथमेटिक्स की भाषा में बताओ, स्लीपिंग लाइन जो भी बोल देंगे। तो जो स्टैंडिंग लाइन है उसको हम वर्टिकल बोलते हैं, और जो लेटी हुई लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, लेटी हुई लाइन, ठीक है। तो जब हम पेपर को हॉरिजॉन्टली फोल्ड करेंगे, ठीक है, ये एक पेपर है बढ़िया पेपर, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, हॉरिजॉन्टली फोल्ड किया, तो आपको क्या बोल रहा है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो जो ये वाली लाइन है, जो ये वाली लाइन है यहां पर, ये वाली लाइन, और ये जो ऊपर वाली लाइन है और ये जो नीचे वाली लाइन है, ये एक दूसरे के पैरेलल है, बोलो हाँ या ना। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, आप बोलोगे हाँ। तो हाउ वुड यू डिस्क्राइब द अपोजिट एजेस ऑफ द शीट, दे आर डैश टू ईच अदर, जो आमने सामने वाले, अपोजिट मतलब आमने सामने, तो जो आमने सामने वाली शीट है, ध्यान से देखिएगा, जो आमने सामने वाली शीट है, जो आमने सामने कौन है, ये और ये, देखो मैं फिगर बना के दिखाता हूं आपको, यहां पर देखना, ये मान लो आपका पेपर है, तो ये आमने सामने वाली लाइन है और ये आमने सामने वाली लाइन है, तो आमने सामने वाली लाइन क्या है एक दूसरे के, ये वाली लाइन ये वाली लाइन के क्या है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन के क्या है, आप बोलोगे पैरेलल है। अरे बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा, पैरेलल है एक दूसरे के, बोलो हाँ या ना। दिस इज वेरी सिंपल, आमने सामने वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। अब बोल रहा है हाउ वुड यू डिस्क्राइब द एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब अगल बगल वाली एंगल, ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूं, ये इस तरीके से मान लो आपका पेज है, तो जो अगल बगल वाले एंगल है, मतलब ये और ये, ठीक है, उसके बाद जो नीचे वाला है, जो नीचे वाला है ये और ये, ठीक है, जो ये और ये वाला साइड है, जो ये और ये वाला साइड है, ठीक है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है एक दूसरे के, ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, तो आप बोलोगे भैया ये इनके बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि यहां पर ये 90 डिग्री में मिल रहे हैं, यहां पर ये 90 डिग्री में मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। मैं नीचे लिख देता हूं, ये परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर आप पेपर में भी देखें, अगर आप पेपर में भी देखें तो आप बोलोगे जो ये वाला साइड है और जो ये वाला साइड है, ये साइड और ये साइड एक दूसरे से 90 डिग्री में मिलेगी, ये साइड और ये साइड 90 डिग्री में मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्या समझना है, कॉन्सेप्ट ये समझना है कि भैया यहां पर आपको एडजेसेंट और ये पता होना चाहिए, ठीक है। कि ये भी आपको सिंपल लगा, कि ये भी आपको सिंपल लगा, आप बोलोगे हाँ भैया पहले ही नहीं दिख रहे, अब और आगे ले जाएंगे तो नहीं दिखेंगे, अब दिख जाएंगे, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, क्लियर है। आप बोलोगे हाँ सर यहां तक बातें समझ में आ गई। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, फोल्ड दी शीट हॉरिजेंटली इन हाफ, ठीक है, हॉरिजेंटली हाफ से फोल्ड करो, ठीक है। एक पेज है, ये पेज है और इसको आपने हॉरिजेंटली हाफ में फोल्ड किया, इसको आपने हॉरिजेंटली हाफ में फोल्ड किया है, डन है। हाउ मेनी पैरेलल लाइन डू यू सी नाउ, अब कितने पैरेलल लाइन हो गए, देखो 1 2 3, टोटल 3 पैरेलल लाइन हो गए। कितने पैरेलल लाइन हो गए, आप बोलोगे 3 पैरेलल लाइन, 3 पैरेलल लाइन से बोलो कोई दिक्कत परेशानी, पेट दर्द सर दर्द नहीं है। हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल साइड, ये जो न्यू लाइन बन रहा है, ये जो नया लाइन बन रहा है, ये जो एडजेसेंट या फिर बगल वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन है, उसके साथ क्या रिश्ता लेके चल रहा है, ये जो लेटी हुई लाइन है, ये जो ये वाले लाइन है, ये जो वर्टिकल लाइन है, इसके साथ क्या रिश्ता लेके चल रहा है, हाउ डज द न्यू लाइन सेगमेंट रिलेट टू द वर्टिकल साइड, तो आप बोलोगे दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे आर, न्यू लाइन जो है, न्यू लाइन इज परपेंडिकुलर, न्यू लाइन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल लाइन, टू वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन, ठीक है, हाँ वर्टिकल लाइन, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है, सारी बातें बहुत बेसिक समझ में आ रही है। आई होप अगर आप लोग थोड़ा बहुत दिमाग लगाएंगे, अगर आप लोग थोड़ा बहुत, प्लीज अगर आप थोड़ा बहुत इसका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा काम, ठीक है। और मुझे पता है आप लोग करोगे, मुझे पता है आप लोग करोगे, ठीक है। सो प्लीज यूज इट, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आते हैं मेक वन मोर हॉरिजॉन्टल फोल्ड, अब इसमें एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनाओ, इसमें एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनाओ, ठीक है। इसमें एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनाओ, यहां पर ऐसा गए, इसको डिलीट किया, यहां गए और हमने बोला हमने एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनाया, डन है। अब देखते चलिएगा भैया, पहले यहां था, अगर मैंने एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनाया, आप लोग को ये चीज रिलेट करना है, आप लोग को फील करना है,
ठीक है, आजा भैया नीचे, आजा मेरे लाल। नहीं आओगे कोई बात नहीं, हम फिर से नीचे बना देंगे। चलो डन है। अब अगर मैंने यहां पर बहुत ध्यान से देखना, एक और हॉरिजॉन्टल फोल्ड बनाया तो यहां पर एक लाइन आएगी और एक लाइन यहां पर आएगी। बोलो हाँ या ना, मतलब आप इसको इक्वल डिस्टेंस में ले जा सकते हो। आप इसको, अरे तुम कहाँ घूम रहे हो भैया, हा, चलिए ठीक है, तुम यहीं रहिए, हमको नहीं ले जाना ऊपर नीचे तुमको, ठीक है। अब यहां पर आप लॉजिकली सोचना, आपने एक फोल्ड किया, आपने एक फोल्ड किया, एक और जब आप फोल्ड करोगे, एक और जब आप फोल्ड करोगे तो एक पैरेलल लाइन ऊपर और एक पैरेलल लाइन नीचे बनेगी, एक पैरेलल लाइन ऊपर और एक पैरेलल लाइन नीचे बनेगी। देखो ये एक फोल्ड था, ये एक फोल्ड था, इसको एक और बार फोल्ड करोगे, इसको एक और बार फोल्ड करोगे, इसको एक और बार फोल्ड करोगे तो कितने पैरेलल लाइन बन जाएंगे, कितने पैरेलल लाइन बन जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो सबसे पहला पैरेलल लाइन ये, दूसरा पैरेलल लाइन यहां पर बनेगा ये वाला, तीसरा पैरेलल लाइन यहां पर बनेगा जहां पर मैं हाथ रखा हूं ये, चौथा पैरेलल लाइन आपका यहां बनेगा और पांचवा पैरेलल लाइन नीचे रहेगा। कितने पैरेलल लाइन हो जाए, अरे फोल्ड करके देखिए, हमको कहां फोल्ड करते हुए देख रहे हैं, आप लोग भी फोल्ड करिए, 1 2 3 4 5, तो आप बोलोगे भैया 5 पैरेलल लाइन, 5 पैरेलल लाइन बन रहे हैं। डन है, 5 पैरेलल लाइन बन रहा है। अब यहां पर बोल रहा है व्हाट विल हैपन इफ यू डू इट वन मोर, अगर इसको एक बार और करेंगे तो भैया मजा आएगा, और क्या आएगा, है ना, इसको करेंगे तो एक बार और करेंगे तो मजा आएगा। आप बोलोगे हाँ बहुत मजा आएगा, ये एक आपका पेपर है, इसमें आपने एक बार और फोल्ड किया तो क्या होगा देखना, पहले यहां था, पहले ये था, यहां था, ठीक है, हमने क्या ये लिया, हमें ये चाहिए, ठीक है, फिर ये लिया, डन। अब देखो अगर मैंने एक और फोल्ड किया तो एक लाइन यहां आएगी और एक लाइन इसके ऊपर आएगी पैरेलल में, एक लाइन यहां आएगी और एक लाइन इसके नीचे आएगी, इक्वल डिस्टेंस में आएगी। यहां पर हम लोग ने पेपर में लाइन बनाने की कोशिश की है, इसलिए हमें ऐसा दिख रहा है कि ये क्या है, ये बेसिकली आपको लग रहा होगा कि ये कैसे मतलब ऊपर नीचे दिख रहा है, बट अगर आप इसमें एक और फोल्ड करोगे, देखो ये लो भैया पेपर, एक फोल्ड और करो, हाँ एक फोल्ड और करते हैं, ये हमने एक फोल्ड और किया। अब कितने पैरेलल लाइन बन गए, अगर मैं इसको ओपन करूं, अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखोगे एक यहां पर, दो यहां पर, तीन यहां पर, चार यहां पर, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। आप यहां पर अगर काउंट करोगे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पैरेलल लाइन बन जाएंगे। कितने पैरेलल लाइन बनेंगे, 9 पैरेलल लाइंस बनेंगे। ठीक है, आप खुद से फोल्ड करोगे तो आप ये चीज देखोगे। अब जरा मेरे को बताना, अगर आप एक चीज नोटिस करो, अगर मैं अब देखो हाउ मेनी पैरेलल लाइन विल यू गेट, इस देयर अ पैटर्न, कोई पैटर्न बन रहा है तो आइए भैया पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। यहां पर बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या देखेंगे भैया, जो आप दिखाएंगे हम वही देखेंगे, तो बहुत ध्यान से देखना यहां पर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा जाएगा ही जाएगा, यहां से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपको ये चीज बढ़िया से समझना है। अगर आपने एक फोल्ड किया, ठीक है, यहां पर सिंपल लिखता हूं मैं फोल्ड और यहां पर मैं लिखता हूं पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइंस, डन। अगर आपने एक फोल्ड किया तो कितने पैरेलल लाइन थे, 3। अगर आपने दो फोल्ड किया तो कितने पैरेलल लाइन थे, 5। अगर आपने 3 फोल्ड किया तो कितने पैरेलल लाइन थे, तो आप बोलोगे 9। बेटा आप एक और फोल्ड करना, चला जरा जरा इसमें चीज ऑब्जर्व करना, अगर आप इसमें देखो तो ये 2 की पावर 1 से एक ज्यादा है, बोलो हाँ या ना। इसमें पैटर्न निकालने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ये जो 2 की पावर 2 है उसमें एक ज्यादा है, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 इंटू 2 4। यहां पर अगर आप देखो 2 की पावर 3 से एक ज्यादा है, बोलो हाँ या ना, जरा ध्यान से देखना, इस बात को समझना, क्या कि भैया अगर मैं एक फोल्ड कर रहा हूं तो 2 की पावर 1, देखो 2 की पावर 1 मतलब होता है 2 को एक बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 की पावर 4 मतलब 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब जरा मेरे को ये बताओ, अगर यहां पर 4 फोल्ड में करता हूं तो ये 2 की पावर 4 से एक ज्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू द पैटर्न, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 1, 2 की पावर 2 प्लस 1, 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 4 प्लस 1, तो यहां पर कितना होगा, 16 प्लस 1 17। तो यहां पर पैटर्न क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, द पैटर्न इज, जो पैटर्न बन रहा है वो है 2 की पावर n प्लस 1, वेयर
n is the number of fold, where n is the number of fold। कितने फोल्ड कर रहे हो जरा ध्यान से देखना। अगर एक फोल्ड कर रहे हो तो 2 की पावर 1, दो फोल्ड कर रहे हो तो 2 की पावर 2, 3 फोल्ड कर रहे हो तो 2 की पावर 3, 4 फोल्ड कर रहे हो तो 2 की पावर 4। अगर मैं यहां पर 5 फोल्ड करता हूं तो क्या आएगा, 2 की पावर 5 प्लस 1, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 प्लस 1 करोगे तो 33 आएगा। 33 पैरेलल लाइंस दिखेंगे, 33 पैरेलल लाइंस दिखेंगे। क्या बातें समझ में आ रही है? आप बोलोगे बढ़िया तरीके से समझ में आ रही है। ठीक है, क्या पैटर्न बना, समझ में आया? ये आपको खुद से निकालना है, ये खुद से आपको लॉजिकली सोचना है। आपने सोचा, बहुत बढ़िया। अब जानते हैं भैया कि ये ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है। अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? देखो, अगर मैंने एक लाइन ये बनाई और दूसरी लाइन मैंने मान लो ये बना दी, तो यार देख के ना थोड़ा सा कंफ्यूजन सा हो रहा है कि क्या ये लाइन पैरेलल है? ये बहुत क्लोज कॉल है ना, बहुत क्लोज कॉल है, बहुत क्लोज कॉल है कि यार लग रहा है कि दूरी है और कई बार लग रहा है कि दूरी नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए भैया हमने जब पढ़ा ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के बाद इसका पैरेलल के साथ रिलेशनशिप, तब हमें क्या समझ में आया कि कहां पर पैरेलल होगा, कहां पर पैरेलल नहीं होगा। तो हम सब जानेंगे अच्छे तरीके से, इसको समझ रहा हूं। ट्रांसवर्सल क्या होता है? इट कैन बी इंटरसेक्टिंग लाइन मोर, इट कैन ऑल्सो इंटरसेक्ट मोर देन 2 लाइन। हियर एक्स वाई इंटरसेक्ट दिस 4 लाइंस, अ डिस्टिंक्ट पॉइंट पी क्यू आर है, सो इट इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, 1 मिनट देना जरा मुझे, 1 मिनट दीजिएगा, दे दीजिएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पर समझाते हैं हम बहुत ध्यान से। ट्रांसवर्सल का मतलब, जब दो, डेफिनेशन में लिख दूंगा, जब दो या दो से ज्यादा लाइन को, जब दो या दो से ज्यादा लाइन को तीसरी लाइन आके काट दे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली जो लाइन है इसको हम ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। क्या बात है समझ में आई? डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर देन टू लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय द अनदर लाइन, दैट अनदर लाइन इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। का बातें समझ में आ रही है? जब दो या दो से ज्यादा लाइन, देखो दो लाइन और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, जब ये वाली लाइन को कोई दूसरी लाइन आगे काट दे, तो ये वाली लाइन को आप क्या बोलोगे? ट्रांसवर्सल बोलोगे। जैसे यहां पर देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच को एक लाइन आके काट रही है, ये वाली एक्स से लेके वाई तक, तो ये जो एक्स वाई लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप बोलोगे ठीक है मास्टर जी, जब दो या दो से ज्यादा लाइन को, ध्यान से देखिएगा, जब दो या दो से ज्यादा लाइन को तीसरी लाइन आके काट दे, तो तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है, तो तीसरी लाइन ट्रांसवर्सल है। नहीं नहीं मास्टर जी, जो आपने डेफिनेशन बताया है उस हिसाब से तो यही होना चाहिए। बोलो हाँ या ना, जितना मैंने बताया उस हिसाब से डेफिनेशन तो यही होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जब दो या दो से ज्यादा लाइन को तीसरी लाइन आके काट दे, इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। लेकिन भैया इसमें एक ट्विस्ट है। when two or more line is intersected by the another line at distinct point, अलग अलग पॉइंट में कट कर रही हैं। यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए, ये x से लेके y तक सब अलग अलग पॉइंट में काट रही हैं, सब अलग अलग पॉइंट में काट रही हैं, सब अलग अलग पॉइंट में काट रही हैं। लेकिन जब आप यहां पर देखेंगे तो ये पहली बात, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट में आके मिल रहे हैं, तीनों के तीनों एक ही पॉइंट में आके मिल रहा है। चलो एक और चौथी लाइन अगर मैं बना दूं तो ये भी यहीं पर आके मिल रहा है। तो अगर अलग अलग लाइन में मिल रहा होता तो हम इसको ट्रांसवर्सल बोलते। तो डेफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर, हाँ नोट करिए, नोट करिए, व्हेन टू और मोर देन टू लाइन इज इंटरसेक्टेड बाय द थर्ड लाइन या फिर अनदर लाइन, देन एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन इट इज नोन एज द ट्रांसवर्सल। तब हम इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल बोलेंगे। यहां पर आप देखो, एक्स वाई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है चार लाइन को अलग अलग पॉइंट में, पी में, क्यू में, आर में, एस में, तो इट इज अ ट्रांसवर्सल। सो ये ट्रांसवर्सल होगा। लेकिन वहीं पर आप इस वाले केस में देखो, दो लाइन को जब तीसरी लाइन आके काट रही है तो अलग पॉइंट में नहीं, एक ही पॉइंट में आके काट रही है, तो ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा। हियर लाइन एक्स वाई इंटरसेक्ट ए बी एंड सी डी एट पॉइंट ओ, सिंस इट डज नॉट इंटरसेक्ट एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, इट इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। ये क्या कर रही है? अलग अलग पॉइंट में, ये अलग अलग पॉइंट में नहीं काट रही है, आगे एक ही पॉइंट में काट रही है, आगे एक ही पॉइंट में काट रही है। जब ये आके एक ही पॉइंट में काट रही है तो हम इसे क्या बोलेंगे? हम इसे नहीं बोलेंगे कि ये ट्रांसवर्सल है, हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे, हम इसको इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। क्या बातें समझ में आई है?
क्या बात है समझ में आई? ट्रांसवर्सल के बीच में और इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में डिफरेंस समझ में आया? इंटरसेक्टिंग लाइन एक ही पॉइंट, सब कुछ एक ही पॉइंट में आगे कर लेगी, लेकिन ट्रांसवर्सल डिस्टिंक्ट पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट में। क्लियर है? सारी बातें समझ में आ गई? आप बोलोगे अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के द्वारा क्या क्या एंगल्स बनते हैं, हम इस वाले वीडियो में वो जानेंगे। और दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर दिस होल लेक्चर। जितना भी मैंने पढ़ाया, इसमें जितना भी मैंने पहले पढ़ाया था वो सिर्फ बेसिक था। इसके बाद वाला जितना भी मैं पढ़ाने वाला हूं, ये इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। पेपर में भले ही फोल्डिंग वाला क्वेश्चन ना पूछे, लेकिन वहां पर ये वाले क्वेश्चन 110%, मतलब कंफर्म 110% अगर मैं बोल रहा हूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, कहने का मतलब है कंप्लीटली आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो कि यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, जितना मैं यहां से आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब व्हाट आर द एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल, कितने एंगल बन रहे हैं? तो जैसे यहां पर जब दो लाइन है, अच्छा ये पीछे एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये लाइन पैरेलल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। ये लाइन पैरेलल हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है, मान लो, और इसमें आके ये वाली लाइन काटते हैं, तो भी ये ट्रांसवर्सल कहलाएगी। डज नॉट, ये जरूरी नहीं कि पैरेलल हो। पैरेलल और नॉन पैरेलल का इसमें कोई सीन नहीं है। ठीक है, इसमें कोई सीन नहीं है कि पैरेलल हो या ना हो। ट्रांसवर्सल बहुत सिंपल बात बोलता है, अपने को फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम पैरेलल हो या नहीं हो, मुझे आके तुमसे मिलना है और अलग अलग पॉइंट पे मिलना है। ठीक है, हम एक साथ नहीं मिलेंगे, अलग अलग पॉइंट पे मिलेंगे। क्या बात है यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए, तो ठीक है सर, यहां तक तो बातें समझ में आ गई, ये भी समझ में आ गया। अब बात आती है व्हाट आर दी एंगल्स। तो भैया जब ये मिलेंगे तो कहां कहां पर एंगल बनेगा? यहां पर एक बनेगा, 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 यहां पर एक बनेगा। कितने एंगल बनेंगे? टोटल 8 एंगल बनेंगे। हाउ मेनी एंगल्स? टोटल 8 एंगल्स। तो कौन कौन से? देखो, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। टोटल 8 एंगल्स यहां पर बनेंगे। अब ये आठों एंगल के अलग अलग तरीके से नामकरण किए गए। अब ये आठों एंगल्स के अलग अलग तरीके से नामकरण किए गए। सबसे पहले इंटीरियर एंगल, नाम से क्या समझ में आ रहा है? अरे सबसे पहले एक्सटीरियर है, पहले बाहर वाली का बात किया जा रहा है, देख रहे हो? हम सोचे पहले घर वाली का बात किया जाएगा, मतलब अंदर वाली का। तो पहले एक्सटीरियर एंगल। अब ये एक्सटीरियर एंगल का मतलब क्या होता है? ऐसे एंगल जो बाहर वाले, ऐसे एंगल जो बाहर वाले, नाम से समझ में आ रहा है एक्सटीरियर। तो ऐसे एंगल जो बाहर वाले, उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। कौन कौन सा यहां पर बाहर वाले एंगल है? एंगल 1, एंगल 2, यहां पर एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 7 और एंगल 8 आपके क्या है? एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाले या वाली। ठीक है, बाहर वाली भी हो सकती है, बाहर वाले भी हो सकते हैं। ठीक है, ये बाहर वाले एंगल है। लॉजिकली समझिएगा, यहां पर बाहर वाले एंगल है। ठीक है, ये सब नहीं, हम तो समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन यहां पर बात है बाहर वाले एंगल। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो जो आउटसाइड में, एक्सटीरियर एंगल आर द एंगल दैट लाई आउटसाइड द लाइन LNM, जो बाहर में है ना। अच्छा भैया, तो आइए थोड़ा सा अंदर की बात बताते हैं आपको। अब हम आपको अंदर की बात बताएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। अब हम बात करेंगे इंटीरियर एंगल की। तो इंटीरियर एंगल ऐसे एंगल है जो अंदर साइड है, डेट लाई बिटवीन टू लाइन, दो लाइन के बीच में है। दो लाइन के बीच में क्या है? एंगल 3, 4, 5, 6, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। ये आपके क्या है? अंदर वाले एंगल है। ये आपके क्या है? अंदर वाले एंगल है। ठीक है, अब यहां पर पढ़ते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, और इसके बाद आप पढ़ोगे कॉन्जिक्यूटिव एंगल। ये तीनों एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले 3 एंगल्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नोट इट बिल्कुल। अब ये देखना बहुत ध्यान से, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? जब आपको पेयर ऑफ एंगल, वन ऑफ विच इज एक्सटीरियर, एक जो बाहर है और एक जो अंदर है, मतलब एक तरफ बाहर वाली, एक तरफ अंदर वाला। ठीक है, वाला भी हो सकता है, दैट आर ऑन दी सेम साइड, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में। ठीक है, तो देखो पहली बात, एक बाहर होना चाहिए, एक अंदर होना चाहिए। तो देखो ये बाहर है, तो अंदर ये है, अंदर ये है, अंदर ये है और अंदर ये है। ठीक है, अगर मैं ये वाले एंगल की बात करूं बाहर में, तो एक अंदर ये है, एक अंदर ये है, एक अंदर ये है और एक अंदर ये है। ठीक है,
So that pair of angle, one which is an exterior angle, while another is are corresponding angle. ठीक है, अब यहां पर ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए। तो सेम साइड में कौन है, अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं तो इसके सेम साइड में ये है और इसके सेम साइड में ये है। ठीक है सर, हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ में ये मिलके तो लीनियर पेयर बना देता है, तो सर इसको तो हम लीनियर पेयर बोल देंगे। तो बेटा तुम जाओ। सर बचा क्या, सर बचा क्या, ये बचा क्या, ये दोनों। तो आप बोलोगे दिस एंगल एंड दिस एंगल, यहां पर एंगल ए एंड एंगल बी, हियर एंगल ए एंड एंगल बी। यहां पर जो आपका एंगल ए है और जो आपका एंगल बी है, ये क्या कहलाएगा, आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। और देखना, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला सेम साइड में होना चाहिए, सेम साइड में होना चाहिए। तो मैंने इसको बोला सी और इसको बोला डी। ठीक है, जस्ट नामकरण आप अपने हिसाब से कर सकते हो, एंगल सी और एंगल डी। डन। अब देखो, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला सेम साइड में ई और एफ, ई और एफ, एंगल ई एंड एंगल एफ। ठीक है, ये बाहर वाला और ये अंदर वाला ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, जी और एच। तो आप बोलोगे एंगल जी और एंगल एच, ये क्या होते हैं, ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पे क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल, वन विच इज एक्सटीरियर वाइल अनदर इज इंटीरियर, दैट और ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला। ठीक है, यहां पर देखते चलना, मैं एक बार अब यहां पर दिखाता हूं आपको, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये आपके करस्पॉन्डिंग है। एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। एक बाहर वाला और एक अंदर वाला, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, यहां पर अभी आपने जितना देखा, ये वाला हिस्सा, ये वाला पार्ट, ये क्या था आपका, जोर से बोलो, सारे बोलो, क्या बोलोगे, कि ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो चलो, आई होप आपको करस्पॉन्डिंग एंगल क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं किसमें, करस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में। पैरेलल लाइन के केस में क्या होता है, पैरेलल लाइन के केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि द पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जब बात पैरेलल लाइन की आ जाएगी ना, देखो नॉन पैरेलल साइड में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब बात आ जाती है किसकी, पैरेलल लाइन की, जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाए, जब दो लाइन पैरेलल हो जाए और तीसरी लाइन उसको जो आके काट रही है वो ट्रांसवर्सल हो, तो अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो उसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल रहेगा। ठीक है, यहां पर जो आपका एंगल 1 है और एंगल 5 है वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। सो हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, देन एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर होगा, और एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर रहेगा। एंगल 4 जो है एंगल 8 के बराबर रहेगा। क्या बात है यहां तक समझ में, हाँ भैया क्या बात है, समझ में आ रही है, सब कुछ सिंपल है या नहीं है, बताओ जल्दी फटाफट, सारे बच्चे मुझे बताएंगे सिंपल है या नहीं है। हाँ हाँ, फटाफट सारे बच्चे, सिंपल है या नहीं है। आप बोलो बहुत सिंपल है मास्टर जी, एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आ गई, एकदम बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ में आ गई। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अल्टरनेट इंटीरियर, भैया सबसे पहले बात यहां पर अंदर वाली हो रही है, बाहर वाली नहीं हो रही है। तो यहां पर हम जो बात करेंगे वो ये और ये, इन चारों में से होगी। ठीक है, हम बात किसी करेंगे या तो इसकी, इसकी, इसकी और इसकी। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब आर नॉन एडजेसेंट, नॉन एडजेसेंट मतलब, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, एडजेसेंट मतलब बगल वाला, लेकिन नॉन एडजेसेंट मतलब जो बगल वाला नहीं है, जो बगल वाला नहीं है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान समझना, क्या कि अगर मैं यहां पर, कहां पर, यहां पर, अगर मैं यहां पर ये वाले एंगल की बात करूं तो इसमें सबसे पहले मैं किसको हटाऊंगा, बगल वाले को हटा दूंगा, नॉन एडजेसेंट वाले को हटा दिया, अब मतलब एडजेसेंट वाले को हटा दिया, अब बचा कौन, ये बचा कौन, ये। बहुत ध्यान से देखना, मैंने किसकी बात कर रहा हूं, मैं इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में मेरे को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना है, ए के रिस्पेक्ट में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ढूंढना है, तो सबसे पहले वो नॉन एडजेसेंट होना चाहिए। इसके नॉन एडजेसेंट में ये और ये है, ये और ये है। सर एडजेसेंट मतलब बगल वाला, बगल वाला मतलब ये, तो हम इसकी बात नहीं करेंगे, हम इसकी बात नहीं करेंगे, बाकी की बात करेंगे। ठीक है, एंड दैट लाई ऑन दी अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड में हो ट्रांसवर्सल के, जो ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड में हो, मतलब मास्टर जी सेम साइड में नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे
अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर दो लाइन से तीसरी लाइन आके काटे तो अंदर वाला एंगल ये और ये क्या कहलाएगा आपका? क्या कहलाएगा आपका? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर मैं यहां पर दूसरे वाले की बात करूं, अगर मैं यहां पर दूसरे वाले की बात करूं तो भैया एक ये और एक ये सी और डी। देखो अंदर वाले बगल में नहीं होने चाहिए और अपोजिट साइड में होना चाहिए, अंदर वाले बगल में नहीं होना चाहिए और अपोजिट साइड में होना चाहिए। कहा कहेंगे इसको? हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बातें यहां तक समझ में आई? क्या बातें समझ में आई? बोलो हाँ या ना, हलवा है। ठीक है, अब देखो यहां पर जब ये पैरेलल लाइन का केस आ जाता है ना, तो पैरेलल लाइन के केस में जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो इक्वल हो जाते हैं पैरेलल लाइन के केस में। तो यहां पर जो आपका एंगल 3 है वो एंगल 5 के बराबर होगा, जो आपका एंगल 4 है वो आपका एंगल 6 के बराबर होगा। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई? अब बोलोगे, अब बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। भैया देखिए, अब इंटीरियर की बात चल रही थी, घर की बात चल रही थी, अब हम बाहर की बात करेंगे। अब हम बात बाहर की करेंगे, एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, और रहेगा तो अल्टरनेट ही। तो अल्टरनेट का क्या सीन था? अल्टरनेट का ये सीन था कि भैया सबसे पहले तो बगल में नहीं होना चाहिए, तो हमने इसको बोला तुम हट जाओ, और सेम साइड में नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। सेम साइड में नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। तो ए और बी, यहां पर ए और बी आपको क्या रहेगा? यहां पर ए और बी आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल होगा। यहां पर ये सी और ये डी, यहां पर ये सी और ये डी, यहां पर ये सी और ये डी, इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। मजे की बात बताओ भैया, मजे की बात जानना है? मजे की बात यह है कि अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल इन पैरेलल लाइन। यहां पर इस तरीके से अगर आप देखो तो अगर मैं इसको 1 बोलता हूं, ये 2 था, ये 3 था, 4 था, 5 6 और ये मान लो 7 है, तो आप बोलोगे एंगल 1 जो है वो 7 के बराबर रहेगा। जो हमने पीछे ड्राइंग बनाई थी उस हिसाब से बात कर रहा हूं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा चल रहा था ना, इसे सिमिलरली यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 2 और 8, आप क्या बोलोगे? एंगल 2 जो है वो एंगल 8 के बराबर रहेगा। किस केस में? सारे केस में हो जाएगा का? नहीं भैया, पैरेलल लाइन के केस में होगा। किस केस में होगा? पैरेलल लाइन के केस में। क्या बातें समझ में आई? ये यहां तक सारी बातें क्लियर है? क्लियर है? क्या क्या पढ़ा हमने? सबसे पहले एक चीज पढ़ी, क्या? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल एक तरफ बाहर वाली, एक तरफ अंदर वाली, और दोनों सेम साइड में। क्लियर है? उसके बाद हमने अल्टरनेट एंगल पढ़ा। अल्टरनेट एंगल में क्या पढ़ा हमने? अगल बगल में नहीं होना चाहिए और अपोजिट साइड में होना चाहिए। अगल बगल में नहीं होना चाहिए, अपोजिट साइड में होना चाहिए। इंटीरियर होगा तो इंटीरियर की बात करेंगे, एक्सटीरियर होगा तो एक्सटीरियर की बात करेंगे। क्या सारी बातें क्लियर है? अब बोलोगे क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। अब जानते हैं यहां पर क्या को इंटीरियर एंगल या फिर कॉन्जिक्यूटिव एंगल। सर आपने इसको को इंटीरियर एंगल क्यों बोला? अभी रुको जरा, सबर करो, बताएंगे। सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल की ही बात होती है, एक्सटीरियर एंगल के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल के बारे में नहीं पढ़ते। तो मान लो एक साइड ये है और एक साइड ये है, और इसमें एक ट्रांसवर्सल आ गया, तो इंटीरियर एंगल की बात हो रही है। यहां पर बात किसकी हो रही है? इंटीरियर एंगल की। अब इंटीरियर एंगल में भी किसकी बात हो रही है समझना? आर द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल दैट आर ऑन द सेम साइड। ऐसे इंटीरियर एंगल जो सेम साइड में हो, मतलब ये और ये। यहां पर आप क्या बोलोगे? एंगल ए और एंगल बी क्या होंगे आपके? एंगल ए और एंगल बी आपके क्या है? को इंटीरियर एंगल। और साथ में एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी, एंगल सी और एंगल डी आपका क्या है? को इंटीरियर एंगल है। क्या बातें समझ में आई? क्या बातें समझ में आई? यहां पर फिर से देखिए, क्या एंगल्स दैट आर ऑन द सेम साइड, जो सेम साइड में है उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर। ऐसे इंटीरियर एंगल जो सेम साइड में। इंटीरियर अगर अपोजिट साइड में हो जाते हैं तो क्या होता है? इंटीरियर अगर अपोजिट साइड में हो जाए, नॉन एडजेसेंट हो गए, तो अल्टरनेट एंगल। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन की हो जाएगा। मैं सारे अभी आपको रिवाइज करा दूंगा, तीनों एक साथ लाके फास्ट में। ठीक है, फास्ट में रिवाइज करा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा भैया। अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये पैरेलल लाइन आ जाए ना, तो पैरेलल लाइन के केस में ये
को इंटीरियर एंगल का जो सम होवतनी वो हमेशा सप्लीमेंट्री होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल 4 और एंगल 5 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। क्या बात है समझ में? ये दोनों मिलके 180 और ये दोनों मिलके 180। ठीक है, तो अभी हमने यहां पर क्या क्या देखा? अभी तक हमने क्या क्या देखा? देखो सारी बातें मैं आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, दो लाइन है और ये एक आपका ट्रांसवर्सल आ गया। ठीक है, बाहर वाली अंदर वाली, देखो बाहर वाली अंदर वाली आपका, देखो मैं सारी बातें फटाफट रिवाइज कराऊंगा और सारे बच्चे अब यहां पर मेरे साथ रिवाइज करेंगे। करस्पॉन्डिंग एंगल बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर, बाहर और अंदर सेम साइड में, अगर ये सिचुएशन आई तो करस्पॉन्डिंग एंगल। कॉन्जिगेटिव हमने करस्पॉन्डिंग पढ़ा, करस्पॉन्डिंग के बाद हमने अल्टरनेट इंटीरियर पढ़ा। अल्टरनेट इंटीरियर मतलब जो बगल में ना हो और अपोजिट साइड में हो, जो बगल में ना हो और अपोजिट साइड में हो, जो बगल में ना हो और अपोजिट साइड में और इंटीरियर हो, इसको हम अल्टरनेट इंटीरियर। जो बगल में ना हो और अपोजिट साइड में हो, अल्टरनेट एक्सटीरियर। जो बगल में ना हो और जो बगल में ना हो और एक्सटीरियर हो, इसको हम अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। दोनों अगर इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में है, दोनों अगर इंटीरियर एंगल है और सेम साइड में है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जिगेटिव एंगल। ये दोनों कॉन्जिगेटिव इंटीरियर ही बोल सकते हैं सेम साइड में, तो इसको हमने ये बोल दिया। यहां तक की बातें क्लियर है। चलिए भैया तुम जाइए, तुम्हारा काम हो गया, हमने तुमको रफ के लिए बुलाया था। अब कंडीशन फॉर अ लाइन टू बी ए पैरेलल, अगर कोई लाइन को हमें प्रूफ करना है कि वो पैरेलल है, तो हम क्या करेंगे भैया? देखो अगर किसी लाइन को मुझे ये प्रूफ करना है ना वो पैरेलल है, तो मैंने अगर ये प्रूफ कर दिया क्या कि द लाइंस आर करस्पॉन्डिंग, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, अगर मैंने ये प्रूफ कर दिया कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अगर ऐसा हो जाए तो लाइन पैरेलल होगी। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने प्रूफ कर दिया कि वो इक्वल है, तो मैं बोलूंगा लाइंस आर पैरेलल। अगर अल्टरनेट इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए ना, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए ना, तो हम क्या बोलेंगे? लाइन पैरेलल है। हम क्या बोलेंगे? लाइन पैरेलल है, क्योंकि पैरेलल लाइन के केस में ये होता है। उसके बाद को इंटीरियर एंगल, जिसको हम कॉन्जिगेटिव एंगल भी बोलते हैं, कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं, तो कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल का सम, अगर कॉन्जिगेटिव इंटीरियर एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो जाए, अगर ये तीनों में से कोई एक भी हो जाए, तो बाकी दो अपने आप हो ही जाएगा। पहली बात मैं मजे की बताता हूं, अगर एक होगा तो बाकी दो हो ही जाएगा। अगर एक होगा तो बाकी दो हो ही जाएगा। तो अगर आपने एक प्रूफ कर दिया, अगर आपने एक प्रूफ कर दिया, तो आप बोलोगे भैया बहुत ही सिंपल है, तो यहां पर इस केस में लाइन जो रहेगी आपकी पैरेलल रहेगी। अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इस केस में लाइन आपका पैरेलल रहेगा। ठीक है, अब यहां से क्या शुरू होता है? अब यहां से भैया सबसे पहले आपका प्रश्न शुरू होता है, तो आइए करते हैं प्रश्न की शुरुआत, जहां पर हम करेंगे कुछ धमाकेदार बवाल से सवाल के क्वेश्चन। तो क्या आप लोग तैयार हैं? जितना भी पढ़ा है सबके ऊपर अब होने वाले हैं क्वेश्चन, और आपको यहां पर होमवर्क्स मिलेंगे। होमवर्क्स मिलने वाले हैं भैया, तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा। लाइन एल और एम इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाय द ट्रांसवर्सल इफ एंगल ए इज 120 एंड एंगल एफ इज 70 एंड लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन एल और एम जो है पैरेलल है, ये एल और एम जो है पैरेलल है। दिख नहीं रहा होगा, देखने से पैरेलल नहीं लग रहा है, लेकिन पैरेलल है, यहां पर लिखा है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? बाकी सारे एंगल्स निकालना है। ठीक है, तो आपको, अच्छा एक मिनट रुकिए, एक मिनट, ऐसा नहीं है, एक मिनट, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। हमने जज्बात हो गए, थोड़ा जल्दी में पढ़ दिया है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इफ लाइन एल एंड एम आर इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल टी, लाइन एल है और एम है, उसको ट्रांसवर्सल टी ने काट दिया। इफ ए इज 120, ए 120 है और एफ जो है वो 70 है, वो 70 है, क्या एंगल एल और एम पैरेलल होंगे एक दूसरे से? क्या एंगल एल और एम पैरेलल होंगे एक दूसरे के? तो आइए जानते हैं। अगर पैरेलल है तो सबसे पहली बात, अगर पैरेलल है तो कुछ भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, इंटीरियर एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, उसके बाद अल्टरनेट एंगल इक्वल होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं एंगल ई निकालता हूं, मैं एंगल ई निकालता हूं। कैसे निकालूंगा जरा ध्यान से समझना। एंगल ई प्लस एंगल एफ किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो ये यहां पर अगर आप देखो एंगल एफ क्या है? 70 डिग्री। एंगल ई क्या है? यही तो निकालना है, यही तो निकालना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री।
एंगल ई क्या होगा 180 माइनस 70 दैट इज इक्वल टू 110 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर लाइन को पैरेलल होना है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। फॉर अ लाइन टू बी अ पैरेलल, फॉर अ लाइन टू बी अ पैरेलल, corresponding angle should be equal. Corresponding angle should be equal. Corresponding angle should be equal. Corresponding angle equal होना चाहिए। बोलो हाँ या ना। Corresponding angle equal होना चाहिए। बोलिए हाँ या ना। आप बोलोगे हाँ। तो क्या यहां पर एंगल ए और एंगल ई, क्या यहां पर ए और एंगल ई इक्वल है? क्या यहां पर एंगल ए और एंगल इक्वल है? नहीं है। एंगल ए आपका 120 डिग्री है और एंगल ई आपका 110 डिग्री है, दोनों बराबर नहीं है। अगर इसको पैरेलल होना था तो ये क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे? आर लाइन एल एंड एम पैरेलल टू ईच अदर? सो द आंसर इज नो। लाइन एल इज नॉट पैरेलल टू एम। लाइन एल जो है वो एम के पैरेलल नहीं है। लाइन एल जो है एम के पैरेलल नहीं है, क्योंकि हमने लीनियर पेयर की मदद से जब निकाला ये वाला एंगल तो हमने देखा क्या, हमने जब देखा तो हमने बोला कि भैया ये 110 डिग्री आ रहा है। ठीक है, चलिए ये +70 वहां जाएगा -70, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब यहां पर आ जाओ। अब यहां पर क्या बोल रहा है? फाइंड द एंगल मार्क बिलो एंड आल्सो नेम द एंगल फॉर्म्ड। ठीक है भैया, ऐसा कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, अब देखो बहुत ही सिंपल है। ये पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन का सिंबल होता है। ऐसे ऐसे करके अगर ये दो ऐसा लाइन बन जाए ना तो मतलब ये पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन में एक ट्रांसवर्सल आ गया, तो अगर ये 48 है तो ये वाला भी आपका 48 होगा। एंगल ए जो रहेगा दैट विल ऑल्सो 48 डिग्री एंड द रीजन इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सिंपल है। देखो दोनों अंदर वाले हैं और अपोजिट साइड में, दोनों अंदर वाले हैं और अपोजिट साइड में और अगल बगल भी नहीं है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर ये 81 है तो एंगल सी भी 81 होगा। एंगल सी भी 81 होगा। क्या? क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और यही नहीं, आप अलग तरीके से भी निकाल सकते हो। अगर आप 99 प्लस सी करोगे तो 180 आना चाहिए। बोलो क्यों? बोलिए क्यों क्यों क्यों? एक तरीके से आंसर निकालना जरूरी नहीं है। 99 और सी मिलके 180 डिग्री बनाएगा। रीजन है यहां पर को इंटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन है तो इसका सम 180 डिग्री होगा। पैरेलल लाइन है तो इसका सम 180 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे सी की वैल्यू क्या है? 180 प्लस 99 वहां जाएगा तो -99। आंसर क्या आ जाएगा? 81 डिग्री। आंसर क्या आ जाएगा? 81 डिग्री। आप चाहे ऐसा निकालिए चाहे ऐसा निकालिए, आंसर सेम आएगा। अगर सेम आ रहा है मतलब लाइन पैरेलल है और आंसर सही कर रहे हो आप। कर लोगे, आप बोलोगे बहुत बढ़िया तरीके से, आसानी से समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन। आपके बुक में भरपूर क्वेश्चंस दिए हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस करिएगा सारे क्वेश्चंस का। ठीक है, चलिए एंगल आपको आई निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, थोड़ा मेरी नजर से देखना, ये देखो यहां पर ये, फिर ये और फिर ये पैरेलल है। पैरेलल है, ये वाली लाइन ये वाली लाइन के पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ये इसका ट्रांसवर्सल है। तो जो ये वाला एंगल होगा और ये वाला एंगल होगा इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जब ये वाला एंगल बन रहा है तो ये वाला जो एंगल है यहां पर ये, और यहां पर जो ये वाला एंगल है ये दोनों इक्वल होगा। द रीजन इज अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन इज अगेन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप बोलोगे आई डिग्री जो है वो भी 54 डिग्री के बराबर होगा। आंसर इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बात है, समझ में आई? क्या समझ में आई? देखो आपको बहुत अपने नजरिया बदलना पड़ेगा देखने का। बढ़िया नजरिए से देखोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर देखो, आपको जे निकालना है। आप इसको बहुत तरीके से निकाल सकते हो, बहुत तरीके से। सबसे पहले पैरेलल लाइन कौन कौन सी है? पैरेलल लाइन ये है और ये भी है, ये भी है, ये भी पैरेलल लाइन है। ठीक है, यहां पर अगर मैंने ये ट्रांसवर्सल लिया, ये ट्रांसवर्सल लिया, तो यहां पर ये कितना है? 97 है। बोलो हाँ या ना। और ये क्या है आपका? जे डिग्री है। तो जरा मुझे बताइए, जरा मुझे बताइए, क्या आपको ये, क्या आपको ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं दिख रहा है? क्या आपको ये अल्टरनेट नहीं, मुझे बताओ क्या आपने देख पाया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल? यहां पर देखो, जे जो है
वो 97 डिग्री के बराबर होगा। J विल बी इक्वल टू 97 डिग्री। J विल बी इक्वल टू 97 डिग्री। ये जो J है ये 97 के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, ये भी अंदर है, दोनों अपोजिट साइड में है और अगल बगल में नहीं है। तो ये क्या होगा? अगेन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसको हम क्या बोलेंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ सर यहां तक बातें क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन। इन फिगर एबीसी, एबीसी इज इक्वल टू 45, ठीक है। आई के जे इज इक्वल टू 78 वो दिख रहा है। फाइंड एंगल जीईएच, जीईएच निकालना है, एचईएफ निकालना है और एफईडी निकालना है। ये तीनों एंगल निकालना है। बहुत आसानी से निकाल लोगे, बहुत बढ़िया तरीके से निकाल लोगे। ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। समझते चलना भैया, ये दोनों लाइन पैरेलल है। एक लाइन यहां से आ रही है और एक यहां से आ रही है। ऐसे कुछ हो रहा है, यही हो रहा है। अब देखो ये अगर 78 है, सिर्फ इतना देखना, ये अगर 78 है तो क्या ये 78 नहीं होगा? नहीं, मुझे आप ही बताओ। और क्यों होगा जरा मुझे बताना, जरा मुझे ये भी बताना कि क्यों होगा, क्यों होगा जरा मुझे ये भी बताना। अगर बच्चा ये 78 डिग्री है तो ये भी 78 डिग्री होगा। रीजन इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर है, देखो एक बाहर है, दोनों बाहर है, एक्सटीरियर है और दोनों अपोजिट साइड में। दोनों बाहर है और दोनों बाहर, दोनों बाहर है और अपोजिट साइड में, दोनों बाहर है और अपोजिट साइड में। वेरी सिंपल, ठीक है। अब देखो 21 हो जाए, 21 22, ठीक है। अब देखो दूसरा, अब दूसरी फिगर को भी देखना। यहां पर ये ऐसा है और ये ऐसा बना हुआ है। तो अगर ये 45 डिग्री है तो जो ये वाला एंगल होगा ये भी 45 डिग्री होगा। रीजन इज अगेन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको बढ़िया तरीके से आप पूरा लिखोगे, पूरा लिखोगे। द लाइन आई, सॉरी लाइन कौन सा है? आई ए आई और जीडी जो है पैरेलल है, ऐसा बोलोगे। उसके बाद अगर ये पैरेलल है तो जो ये वाला एंगल 78 है, ये वाला भी एंगल 78 के बराबर होगा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ये वाला एंगल जो 45 है, ये वाला एंगल भी 45 के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, ये यहां से ऐसा जा रहा था और ये यहां से ऐसा आ रहा था। ये वाला कितना निकला? 45। ये वाला कितना निकला? 78। तो बीच वाला कितना होगा? जरा मुझे बताओ, ये वाला कितना होगा? ये वाला कितना होगा? तो आप बोलोगे अगर मैं इसको x बोलता हूं तो जो x है और जो 45 है और जो 78 है, अगर मैं ये तीनों का सम करूं तो ये 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन का एंगल है, स्ट्रेट एंगल। भैया जी अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो उसमें जो एंगल बन रहा है वो हमेशा 180 डिग्री का बनता है। अगर ये 45 है, 78 है, तो बचा वाला कितना होगा? बचा वाला आपका कितना होगा? ये आपको अभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। देखो इसको मैं आपको सेल्फ सॉल्व करके दूंगा, लेकिन फाइनल आंसर कमेंट सेक्शन में आप करोगे, ठीक है। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 3 आएगा और 8 4 12 आएगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो x की वैल्यू है वो 180 में से ये प्लस 123 वहां जाएगा तो माइनस 123। तो x की वैल्यू क्या है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। x की वैल्यू क्या है जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब देखो आज का लास्ट क्वेश्चन जिसको आपको सॉल्व करना है, मैं आपको हेल्प करूंगा, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसका मैं हिंट देके जाऊंगा। आप लोगों को क्या करना है, यहां पर ये वाले लाइन के पैरेलल ये बनाना है और ये वाले लाइन के पैरेलल ये बनाना है, ठीक है। बना दिया आपने। क्या किया, ये वाले लाइन के पैरेलल ये और ये तीनों सारे चारों के चारों लाइन एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है। अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल भी 40 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ध्यान से देखना, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जरा बताइए मुझे, जोर से बताइए सारे बच्चे कि भैया अगर ये 40 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 56 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा 96 है, पूरा का पूरा 96 है। तो जब ये 40 है तो अगला वाला को 56 ही होना पड़ेगा ना, तभी तो जाके वो 96 डिग्री होगा, तभी तो जाके अगला वाला 96 डिग्री होगा। तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तभी जाके अगला वाला 96 डिग्री होगा, तभी जाके अगला वाला 96 डिग्री होगा। अब अगर ये वाला 56 है, ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, अगर ये वाला एंगल आपका 56 है
तो ये वाला एंगल भी 56 होगा। अगर ये 56 है तो ये वाला एंगल भी 56 होगा। ठीक है, और सिमिलरली यहां पर अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा, अगर ये 52 है तो ये भी 52 होगा। बहुत सिंपल, आपने लाइन बना के क्या किया मैं समझ में आया, आपको पूरा लिखना है ये सारी चीजें। ये आपका देखो, मैंने आपको ना कंप्लीट चीजें समझा दी है। अब आपको क्या करना है, अब आपको इसका इस्तेमाल करना है। और आंसर भी लाके दे दिया भाई, मैंने आंसर भी लाके दे दिया, आंसर भी लाके दे दिया भैया। अब यहां पर जितने भी चीजें हैं वो एकदम भैया बिल्कुल सिंपल हो रखे हैं, बिल्कुल सिंपल हो रखे हैं। अब यहां से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहां से सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। सारे मतलब क्या, ये सब तो मैंने कर ही दिया है। अब ये 56 से 52 है, तो जो आपका ए रहेगा वो 56 प्लस 52 के बराबर होगा, और ये आपका आंसर है। क्या रहेगा वो कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर है? आपको सिर्फ एक चीज करनी थी, ये और ये चीज थी, और यहां पर ऐसा ऐसा और ये कर दिया था। ठीक है, यहां से ये, यहां से ये, और यहां से इसको जाके मिला दिया था, है ना। बस मैंने कुछ नहीं किया, इसके पैरेलल ये बना दिया और इसके पैरेलल ये बना दिया। ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, आप बोलोगे हाँ, वेरी सिंपल। जितना ये होगा उतना ये होगा, हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जितना ये होगा उतना ही ये होगा। हमको ये वाला एंगल निकालना था, हमने निकाल लिया। हमको ये वाला एंगल निकालना था, बढ़िया से निकाल लिया। तो आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है भैया, अब आपको बढ़िया तरीके से रिवाइज करना है। कैसे करोगे, जितना क्वेश्चन मैंने करा है वो करो, और उसके बाद आपके टेक्स्ट बुक में बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे। तो उसको सॉल्व करो, बढ़िया से रिवाइज करना, और इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो इस वीडियो को फिर से देखना और उस टॉपिक को रिवाइज करना। तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मैंने पढ़ाया था तभी बताया था, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉन्सेक्यूटिव एंगल और को इंटीरियर एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बेसिस में आप पूरा चैप्टर को बहुत शानदार तरीके से समझ सकते हो और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।